हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ज्येष्ठ अमावस्या 2025 26 या 27 मई जानी चाहिए तिथि, शनि जयंती का महत्व और पितृदोष से मुक्ति के उपाय। ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व है, लेकिन ये इसकी डेट को लेकर कुछ भ्रम में हैं। कुछ लोग ज्येष्ठ अमावस्या की सही तारीख, शनि जयंती का महत्व और पितृदोष से मुक्ति के उपायों के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ अमावस्या का दिन बेहद खास और पुण्य फल देने वाला माना गया है। इस दिन व्यक्ति अगर सच्चे मन से स्नान, दान, तर्पण और पूजा करता है तो उसके पापों से मुक्ति और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह दिन शनि जयंती और शनि अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन शनिदेव महाराज का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस दिन धार्मिक महत्व कई गुना अत्यधिक बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ज्येष्ठ अमावस्या 26 मई को है या 27 मई को। चलिए आपको बताते हैं इस विशेष दिन की सही तिथि, शुभ समय और क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में शांति, समृद्धि और पितृदोष से मुक्ति मिल सके। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि और समय। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 पर और अमावस्या तिथि का समापन 27 मई 2025 को 8:31 तक। हिंदू धर्म में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत सभी धार्मिक कार्यों के लिए 26 मई 2025 को रखा जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान, पितरों के लिए तर्पण और दान करने से पापों का नाश होता है, जीवन में शांति आती है। यह दिन खास तौर से पितृदोष निवारण के लिए अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन शनिदेव महाराज का जन्म माना जाता है, इसलिए शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाएगा। शनिदेव की पूजा करने से ग्रह दोष और शनि से जुड़ी बाधाएं दूर होती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, विशेषकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव न हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। सूर्यदेव को अर्घ दें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, चावल और थोड़ी हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्घ अवश्य दें। अपने पितरों की शांति के लिए कुश, तिल और जल से तर्पण करें और पिंडदान करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, जल अर्पित करें, हल्दी, रोली और पुष्प चढ़ाएं। 7 या 11 बार परिक्रमा करें। किसी शनि मंदिर में जाकर तेल, काले तिल, काले कपड़े और लोहे की वस्तुएं दान करें। ओम शय शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। क्यों है ये दिन पितृदोष निवारण के लिए खास, आइए जानते हैं। अमावस्या के दिन पितरलोक के द्वार खुले होते हैं। ऐसे में पितरों के लिए किया गया तर्पण, दान और पिंडदान उन्हें सीधे प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद भी जल्दी मिलता है। पितरों की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और करियर और पारिवारिक जीवन में उन्नति होती है। इस बार कुछ लोग सोमवार को अमावस्या मना रहे हैं तो सोमवती अमावस्या मानी जाएगी। वहीं कुछ लोग मंगलवार को आने वाली ज्येष्ठ अमावस्या धार्मिक तिथि मना रहे हैं तो वह भूम अमावस्या मानी जाएगी। इसमें आप शुद्ध भाव और आस्था से किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस पावन दिन पर अपने पितरों का स्मरण करें, शनिदेव की कृपा पाएं और अच्छे कर्मों से अपना भाग्य संवारें। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या को एक ऐसा विशेष अवसर माना जाता है जिसमें आस्था और सद्भाव किए गए कामों से, पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हर महीने अमावस्या तिथि पड़ती है वैसे तो, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या के दिन का बड़ा ही महत्व माना गया है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि इसलिए भी खास होती है क्योंकि इसमें वट सावित्री का व्रत और शनि जयंती जैसे त्यौहार साथ में आते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्नान, दान, व्रत, पितरों का तर्पण आदि जैसे काम किए जाते हैं, लेकिन यह तिथि पापों से मुक्ति भी दिलाती है, वो भी एक नहीं बल्कि 10 तरह के पापों से। इस वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या पर कुछ कार्य अवश्य ही करने चाहिए। साथ ही इस अमावस्या को बड़ी अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन वट या बरगद वृक्ष की पूजा होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस अमावस्या पर कई कार्य अवश्य करें। खासकर गंगा स्नान और दान पुण्य जैसे कुछ कार्य तो करने ही चाहिए। शास्त्रों में 10 तरह के पापों के बारे में बताया गया है, जो कि कायिक, वाचिक और मानसिक होते हैं। कायिक पाप को शारीरिक पाप कहा जाता है। किसी वस्तु की चोरी करना, हिंसा करना और पर स्त्री का गमन करना। वाणी द्वारा किए गए पापों को वाचिक पाप कहते हैं। इसमें झूठ बोलने, अनुचित बोलने, चुगली करने और दूसरों की निंदा करने जैसे पाप शामिल होते हैं। वहीं मानसिक पाप वह होता है जो कि मन से किए जाते हैं, जैसे मन ही मन किसी का अहित सोचना, किसी झूठ में शामिल होना या किसी भी धन संपत्ति हड़पने का विचार मन में लाना।
ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में हरिद्वार हर की पौड़ी में स्नान करने, मां गंगा के मंत्रों का जाप करने और दान पुण्य करने से भी ये सारे पापों का नाश होता है। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा, तो कुछ खास नियमों का इनके बारे में भी आप अवश्य ही ध्यान रखें। और पवित्र नदी में स्नान ना हो तो याद करके घर में ही गंगा जल मिलाकर अवश्य ही स्नान करें। ज्येष्ठ अमावस्या पर चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होंगे। इसके साथ ही चंद्रमा के साथ सूर्य और बुध भी वृषभ राशि में रहेंगे, यानी ग्रहों के राजा और रानी और राजकुमार तीनों एक ही राशि में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही उत्तम संयोग रहेगा। अच्छी बात यह है कि सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग भी रहेगा। चंद्रमा के अलावा इस दिन शुक्र भी अपने उच्च राशि मीन में होंगे। साथ ही चंद्रमा से गुरु द्वितीय भाव में होकर सुनफा योग भी मनाएंगे। वहीं शनि जयंती के दिन शनि ग्रह 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में होंगे। अब जानते हैं अमावस्या पर दान करने योग्य कुछ वस्तुओं के बारे में। आप अन्न का दान कर सकते हैं, जैसे चावल, गेहूं, दाल और अन्य अनाज गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान भी बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है, इससे देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। घी का दान करना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। घड़ा या मटका दान करने से पितरों को शांति मिलती है। फल दान करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। और जल का दान करना भी शुभ माना जाता है। कंबल दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, खासकर ठंड के मौसम में। धन, फल, पंखा, ककड़ी आदि का दान भी किया जा सकता है। गर्मियों में अत्यधिक मात्रा में आप पानी का अधिक से अधिक दान करें। इस दिन सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे चावल, दही, मिश्री, खीर और सफ़ेद वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन तिल और आंवला का दान करना भी शुभ माना गया है। पितरों के तर्पण के लिए तिल का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। दान करते समय आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान करते समय किसी भी चीज़ में कमी ना रखें और दान करने की भावना से ही दान करें। दान करने के बाद आप अपने परिवार और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या पर दान करना एक शुभ और पुण्य कार्य है। दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है और व्यक्ति को भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।